आज हम चर्चा करेंगे रंगमंच पर लोक नाट्य। यह माना जाता है कि लोक नाट्य सभी कलाओं की बैकबोन है। सारी कलाएं इसी से निकल करके बाहर आती हैं और लोक नाट्य के भीतर जो सबसे बड़ी बात हमें देखने को मिलती है कि बाकी सारी कलाएं मन से संचालित होती है, लोक नाट्य लोक कलाएं आत्मा से संचालित होती है। यह उमंग की कला है। 64 कलाओं में लोक नाट्य लोक कला ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी आत्मा से संचालित होती है। जब तक आप उमंगित नहीं होते, भीतर से ये उमंग नहीं निकलती, भीतर से मस्ती नहीं आती है, तब तक लोक नाट्य नहीं हो सकता, लोक कला नहीं रची जा सकती। इसका रचाव और बसाव हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोक नाट्य को लेकर के हमारे देश के भीतर हमारी संस्कृति की पहचान बनती है। जब कभी भी हम संस्कृति की बात करते हैं तो हम सबसे पहले जिस किताब को उठाते हैं वो है हमारा लोक नाट्य और हमारी लोक कलाएँ। इसके भीतर वो तस्वीर हमें दिखाई देती है जिस तस्वीर में हमारे देश की संस्कृति है। अगर कोई हमसे पूछे कि आपके अपने देश की संस्कृति क्या है, तो प्रमाण के रूप में हमें सबसे पहले अपने देश का लोक नाट्य उसके सामने रखना चाहिए, लोक संस्कृति अपनी रखनी चाहिए, क्योंकि इसी में आत्मा है। ये बात मैं बराबर इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले कुछ वर्षों में लोक नाट्य और लोक कलाओं को लेकर के हम बहुत सतर्क हुए, बहुत सजग हुए और हम जागृत हुए। बीच में जैसे ऐसा लगता है कि जैसे बीच में हम इसको भूल गए थे और किसी कलाविद ने हमें इसका स्मरण कराया और स्मरण कराने के बाद आज स्थिति ये है कि लोक नाट्य और लोक कला के बिना हम बात शुरू नहीं करते। आज इसका एक बिल्कुल अलग मंच है। आज नौटंकी को प्राथमिकता दे करके खेला जा रहा है। सरकार लोक नाट्य के लिए भरपूर पैसा खर्च कर रही है, अनुदान दे रही है कि लोक नाट्य को हर हाल में बचाया जाए। हमारे इलाहाबाद शहर के अंदर एक बहुत ही अच्छे रंगकर्मी है, वरिष्ठ रंगकर्मी है अतुल यदुवंशी। अतुल यदुवंशी के साथ बहुत सारे विशेषण यूज़ होते हैं। कोई उन्हें लोकनाट्यविद कहता है, तो कोई उन्हें लोकनाट्य मर्मज्ञ कहता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी पदवियाँ उनको मिलती हैं। और मैं ये देखकर बहुत खुश होता हूँ कि अतुल यदुवंशी इन सारी पदवियों को सुन करके, इन सारी विशेषताओं को सुन करके सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। अतुल यदुवंशी की ये खास बात है, सिर्फ मुस्कुराते हैं वो इसमें से कुछ भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि लोक नाट्य एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जानना और जानने की कोशिश करने के लिए हमें कम से कम 2 जन्म की आवश्यकता तो है। 2 बार जन्म लेंगे तब हम अपने देश के लोक कलाओं को, लोक नाट्य को हम समझ पाएंगे। हमारे यदुवंशी जी ने पिछले दिनों बहुत सारी नौटंकियों के मंचन किए। नौटंकी प्राथमिकता में है हमारे देश में। और कुछ लोक नाट्य के जो कलाकार हैं, जो हमारी परंपरागत लोक नाट्य हैं, उसके विशेष कलाकारों को उन्होंने एकजुटता में इकट्ठा करके और उनके तमाम कार्यक्रम उन्होंने देश भर में करवाए हैं, आयोजित किए हैं। ये बहुत बड़ा काम है। अतुल बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस दृष्टि से। और उन्होंने इलाहाबाद में भी इसकी नौटंकी की बहुत सारी प्रदर्शन किए और सब सफल रही। कोई नहीं कह सकता कि उसमें दर्शकों की कमी थी। कहीं कोई कमी थी ही नहीं दर्शकों की। हॉल खचाखच भरा रहता था। और अतुल ने अपनी प्रस्तुतियाँ, नौटंकी की प्रस्तुतियाँ उन लोगों को दिखाई जिनके पास इस कला का आधार है, जो लोग ग्राउंड रूट पर हैं, जो लोग हमारी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने आकर के इन प्रस्तुतियों को देखा और वो बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। अतुल एक काम और कर रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि जो लोग भी लोक नाट्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें करना चाहिए। वो लगातार प्रयोगधर्मी हैं। अतुल कहते हैं कि नहीं, हमारी नौटंकी जिस परंपरा में थी, जिस रवायत के साथ रही है, उस रवायत के साथ लेकर अब हम आगे नहीं चल सकते, क्योंकि हमारा जो दर्शक है, हमारा जो सामाजिक है, उसको हमारे सिनेमा ने, दूरदर्शन ने, टीवी चैनलों ने और मोबाइल ने
एक अलग ढंग से प्रशिक्षित किया, एक अलग ढंग से प्रशिक्षित हैं ये लोग। और अब हर चीज़ को ये एक पूरे सधे हुए क्राफ्ट में देखना चाहते हैं। तो नौटंकी को भी एक नए क्राफ्ट की तरफ ले जाना होगा, और अतुल ये काम करते हैं। अतुल के द्वारा निर्देशित नौटंकी को आप देखें तो आपको लगेगा कि आप बड़े बजट की कोई फिल्म देख रहे हैं, कलरफुल फिल्म देख रहे हैं। रंग ही रंग है उसके अंदर, संगीत का रंग है, और संगीत भी सब पारंपरिक रवायती संगीत वो इस्तेमाल करते हैं, और उसके कलाकारों को बुलाकर मंच पर बैठा करके उसका संपादन कराते हैं, उसका संचालन कराते हैं। ये बड़ी बात इसलिए है कि रिकॉर्डेड चीज़ें तो बहुत सारी मौजूद हैं, आपने वहाँ से उठाया, उसको मंच पे बजा दिया, नहीं, उस परंपरा के जो संगीतज्ञ हैं, लोकनाट्य के जो संगीतज्ञ हैं, उनको भी बुला करके मंच पर उन्हें यथोचित महत्व देना, उनको आदर सम्मान देना, मान देना, ये बहुत बड़ी बात है, और इसी से ही ये बच पाएगी। अतुल यदुवंशी एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि अगर हमने लोकनाट्य को बचा लिया तो जीवन को बचा लिया। ये बात और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीवन को बचाना है तो लोकनाट्य को बचाना पड़ेगा, लोक कलाओं को बचाना पड़ेगा। और 64 कलाओं के बीच में लोकनाट्य की जो मुकाम है उसको उस मुकाम से वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। सिनेमा, दूरदर्शन, टेलीविज़न और मोबाइल, ये सारी चीज़ें हमारे लोकनाट्य का मुकाबला नहीं कर सकती। इसमें नए प्रयोग हो रहे हैं, और नए प्रयोगों को हम देखते हैं कि हमारे दर्शक स्वीकार भी कर रहे हैं, बड़ा आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें रवायत के साथ पुरानी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और वो महसूस कर रहे हैं कि लोकनाट्य की ताकत कितनी ज़्यादा है, उसका इम्पैक्ट हमारे दर्शकों पर, हमारे सामाजिकों पर कितना पड़ता है। और हम देखते हैं कि वो बड़े मन से इन चीज़ों को देखते हैं, और ये कलाएं सीधे हमारे दर्शकों के, हमारे सामाजिकों के आत्मा से जुड़ जाती है। मैंने वहाँ पर बैठ कर के लोगों को संवेदित होते हुए देखा है, लोगों को आंखें भर आई देख करके, नौटंकी को देख करके। हाँ, ये अतुल की नौटंकी में ये सारी बातें हुई हैं। अतुल प्रयोगधर्मी है, अतुल ने नई कहानियाँ चुनी हैं, पुरानी कहानियाँ तो उन्होंने पुराने कथ्य को तो उन्होंने मंच पे लाया ही। एक बात बहुत अच्छी है कि उन्होंने नए कथ्य की तलाश भी की, और प्रेमचंद ऐसे लोगों को भी तलाश किया जो अच्छी कहानियों का हमारे लोकनाट्य में, लोक प्रस्तुतियों में रूपांतरण कर सकते हैं। और इसमें राजकुमार श्रीवास्तव का नाम मैं बहुत सम्मान से लेना चाहूँगा। उन्होंने बहुत मेहनत करके हमारे लिए बहुत सारी नौटंकियाँ तैयार की हैं। ये कार्य हमेशा आगे चलता रहेगा। इस विषय को मैं यहाँ पर केवल विराम दे रहा हूँ, ये बहुत लंबा विषय है, इस पर मैं फिर कभी आपसे चर्चा करूँगा विस्तार से। नमस्कार।